Hello friends. Now today we will start with your new chapter in financial management, that is leverage. लेवरेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है? तो लेवरेज का बेसिक मीनिंग होता है रिस्क. लेवरेज बेसिकली मीन्स रिस्क. अब अगर हम बात करते हैं कोई भी रिस्क की, आज कोई भी हम काम करते हैं और उसमें हम बात करते हैं किसी भी रिस्क की, तो रिस्क किसकी वजह से आएगी? तो आई बिलीव किसी भी कॉस्ट में, हमारी कोई भी कॉस्ट है तो उसमें हमें रिस्क जब आएगी जब वो कॉस्ट फिक्स्ड होगी. अगर कोई कॉस्ट वेरिएबल है तो आई बिलीव वेरिएबल कॉस्ट तो जब ही आएगी जब सेल्स होगा. बट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? चाहे सेल्स हो चाहे नहीं हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो आनी आनी है. तो फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट की वजह से ही आपको हमेशा रिस्क आती है. तो जो हम लेवरेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हम वो रिस्क को मेजर करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू मेजर रिस्क इन द ऑर्गेनाइजेशंस. तो व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्क और 3 टाइप ऑफ लेवरेजेस विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. फर्स्ट विल बी योर ऑपरेटिंग लेवरेज. फर्स्ट आपका जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग लेवरेज. सेकेंड आपका होता है फाइनेंशियल लेवरेज. और थर्ड आपका होता है कंबाइंड लेवरेज. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज. ये क्या होते हैं ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले हमें ये समझना है कि इनकम स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं, ये मैं आपको रेशियोज चैप्टर में भी बता चुका हूं, बट मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि इनकम स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम स्टेटमेंट, तो सबसे पहले वी राइट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, जिसको हम ईबीआईटी भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यहां तक का आई बिलीव सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट से ईबीआईटी, ये तो आप कॉस्टिंग में भी पढ़ चुके हो. अब इसके बाद से जो इनकम स्टेटमेंट आता है ये हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं. दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ईबीआईटी इज कॉल्ड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इसमें से हम सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो हमारे पास बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी. फिर ईबीटी में से हम टैक्स माइनस करते हैं, तो हमारे पास बचता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एंड देन यू सबट्रैक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड फ्रॉम एनपीएटी. एनपीएटी में से हम सबसे पहले माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड. तो जब प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर दिया तो हमारे पास बच गया नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. और ये नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को व्हेन यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आपके पास आता है अर्निंग पर शेयर, ईपीएस. ये पूरा फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट का इन योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बहुत इजी है. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट तो ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी, माइनस टैक्स तो एनपीएटी, माइनस पीडी तो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विल गिव यू ईपीएस. ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब हम अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज की. व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑपरेटिंग लेवरेज? तो जैसा कि मैंने बताया, लेवरेज का मतलब रिस्क मेजर करना होगा, और ऑपरेटिंग लेवरेज ऑपरेशन की बात कर रहे हैं. तो बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज आप करते हो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज हम मेजर करते हैं. तो ये हमारे को मेजर करके देता है बिजनेस रिस्क को. ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द बिजनेस रिस्क. और बिजनेस में रिस्क क्यों होगी? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट की प्रेजेंस की वजह से बिजनेस रिस्क होगी. तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं. इसका फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, या फिर समटाइम्स वी कैन यूज अनदर फॉर्मूला दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, या फिर परसेंटेज चेंज इन सेल्स. क्योंकि परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज गोइंग टू रिमेन सेम प्रोवाइडेड जो भी सेल्स में चेंज है वो क्वांटिटी का ही चेंज हो. तो इस चैप्टर के अंदर हम यही समझ के चलते हैं कि जो भी चेंज ऑफ सेल्स हो रहा है दैट इज ओनली इन क्वांटिटी, नॉट इन सेलिंग प्राइस. तो जब क्वांटिटी का चेंज होगा तो उससे पीवी रेशियो पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. इसीलिए परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और
percentage change in sales will remain same. समझ गए ना आप ये वाली बात को? अगर चेंज ऑफ क्वांटिटी होता है ना तो कभी भी पीवी रेशियो चेंज नहीं होता. पीवी रेशियो आप कॉस्टिंग में पढ़कर आए हो. तो अगर मैंने बोला 20% से सेल्स बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है कंट्रीब्यूशन भी मेरा 20% से ही बढ़ जाएगा. तो दैट इज परसेंटेज चेंज इज गोइंग टू रिमेन सेम ना. तो दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन हम ले सकते हैं परसेंटेज चेंज इन सेल्स. तो जहां जहां कंट्रीब्यूशन आएगा वहां उस जगह सेल्स लिख सकते हो. और देखो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी इसका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. तो कंट्रीब्यूशन अपॉन और ईबीआईटी के अपॉन जब आप करते हो तो आई वांट टू से इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट ही तो है. अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हुई तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू ईबीआईटी. तो आई वुड लाइक टू से ऑपरेटिंग लेवरेज विल बिकम 1. बट ये 1 से तो कम कभी हो नहीं सकता है क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी लेस देन ईबीआईटी. पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ऑपरेटिंग लेवरेज इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1 से कम कभी नहीं आएगा. दूसरा पॉइंट कि अगर ये 1 है कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी सेम हुए तो ये 1 हो जाएगा. तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है. फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो आपके बिजनेस में कोई बिजनेस रिस्क भी नहीं है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो ही रिस्क होगा. तो देयरफॉर इफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1 इट मींस नो रिस्क इन द कंपनी. समझ रहे हो ना आप ये बात को? और हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज, अगर ये ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा आएगा तो इसका मतलब हायर द बिजनेस रिस्क इन द कंपनी. तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज. फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी कंट्रीब्यूशन अपॉन टी और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन जाता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स. अब ये कब यूज करना है तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पर. दोनों से आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो समटाइम्स वो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज दे देंगे, समटाइम्स वो आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे देंगे और वो पूछेंगे कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकाल करके बताओ. तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दोगे एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट. चलो ये हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज. अब इसके आगे अगर हम बात करें तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवरेज दैट इज योर फाइनेंशियल लेवरेज. फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब क्या होता है? तो जैसे हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क को मेजर करता है वैसे ही हमारा फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी. अब फाइनेंशियल रिस्क कब होगी कंपनी में? तो जब कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स होंगे. क्योंकि डिबेंचर्स होंगे तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है और प्रेफरेंस शेयर्स हुआ तो फिक्स्ड डिविडेंड देना है. तो जहां पर भी फिक्स्ड एलिमेंट आया उसकी वजह से रिस्क आ गई. तो फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी विच विल बी प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स और प्रेफरेंस शेयर्स. अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो इसका सिंपल फॉर्मूला, जब आपके पास प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी या फिर इसका अपोजिट तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं हम. इसको डायनामिक फॉर्मूला बोलते हैं, ये वाले को डायनामिक क्योंकि चेंज हो रहा है, और इसको स्टैटिक फॉर्मूला बोलते हैं. वापस से 3 पॉइंट्स वापस से याद रखने हैं. फाइनेंशियल एवरेज कैन नॉट बी लेस देन 1 से कम नहीं हो सकता. ईबीआईटी से ज्यादा कभी भी ईबीटी नहीं हो सकता, या तो सेम ही होगा. अगर ईबीआईटी और ईबीटी सेम है मतलब देयर इज नो इंटरेस्ट तो आई बिलीव देयर विल बी नो फाइनेंशियल रिस्क. तो इफ 1 अगर ये 1 ही आ रहा है, फाइनेंशियल एवरेज 1 आ गया कैलकुलेशन में, तो इट मींस देयर इज नो रिस्क इन द कंपनी. और हायर द फाइनेंशियल एवरेज हायर विल बी द फाइनेंशियल रिस्क इन द कंपनी. ये सब नोट्स मैंने आपको आपके मॉड्यूल में भी दे रखे हैं. तो हमने अभी पढ़ा ऑपरेटिंग लेवरेज, फिर अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल लेवरेज. ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स द ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस रिस्क. फाइनेंशियल लेवरेज मेजर्स द फाइनेंशियल रिस्क. ऑपरेटिंग लेवरेज इज कैन नॉट बी लेस देन 1 और अगर 1 आया तो मींस नो रिस्क. सेम फाइनेंशियल लेवरेज कैन नॉट बी लेस देन 1 आया मींस नो रिस्क. ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी
और फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट होता है EBIT अपॉन EBT प्रोवाइडेड देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स इन द कंपनी। अगर प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तो क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद थर्ड लेवरेज जो आता है दैट इज कंबाइंड लेवरेज, जो मेजर करता है टोटल रिस्क ऑफ द कंपनी, मतलब ऑपरेटिंग रिस्क भी और बिजनेस रिस्क भी, बिजनेस रिस्क भी और फाइनेंशियल रिस्क भी, वो दोनों को कंबाइन करके जो हम लेवरेज करते हैं दैट लेवरेज इज कॉल्ड एज योर कंबाइंड लेवरेज। और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला, स्टैटिक फॉर्मूला कैन बी ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज और परसेंटेज चेंज इन EBT या फिर EPS भी बोल सकते हैं। EPS कैसे बोल सकते हैं वो हम बाद में समझेंगे, बट पहले परसेंटेज चेंज इन EBT या EPS डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स या फिर परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, प्रोवाइडेड ये दोनों सेम है। और एक और फॉर्मूला, स्टैटिक फॉर्मूला कैन बी कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। कंबाइन कर दिया मैंने दोनों को। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। तो EBIT और EBIT कट हो गया तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT तो बचा। Therefore either you can use this formula or this formula or this formula, and combined leverage measures the total risk in the company, whether it is business or whether it is financial. चलो, तो this is how we have understood the concept of leverage chapter. Now we can start with questions. Okay, now they have asked us to calculate, let us read this question number 1 now. Calculate operating, financial and combined leverage under the situation when the fixed costs are rupees 5,000 or second is 10,000 and the financial plan 1 and 2 respectively. From the following information pertaining the operating and the capital structure of a leather manufacturing company. Total assets given है 30,000 के, total assets turnover based on sales 2 है और variable cost as a percentage of sales 60% given है। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो फाइनेंशियल प्लान है हमारे पास। एक कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारे पास टोटल 40,000 में से 30,000 का तो इक्विटी और 10% डिबेंचर 10,000 है। फाइनेंशियल प्लान 2 में 10,000 का इक्विटी है और 30,000 का आपके पास डिबेंचर्स है। तो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज। तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला विल बी कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला विल बी EBIT अपॉन EBT क्योंकि इसमें प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला विल बी OL इंटू FL और कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। तो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टोटल एसेट्स गिवन है और हमारे पास टोटल एसेट्स टर्नओवर बेस्ड ऑन सेल्स गिवन है। तो बेस्ड ऑन दिस यू कैन कैलकुलेट द सेल्स। तो 30,000 इंटू 2 करोगे तो 60,000 का सेल्स, 60,000 का सेल्स आया, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट बताया आपको 60%। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट अप टू EBT। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो सेल्स तो 60 आ गया, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 60% है, तो 60,000 का 60% जब आप लोगे तो 36,000 तो ये आ गया, तो कंट्रीब्यूशन 24,000 बच गया। अब यहां पर क्वेश्चन में आपको ऐसा चेक करना है कि पहले दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। ए पार्ट में फिक्स कॉस्ट 5,000 लेकर के चलना है, मगर वो 5,000 के अंदर दो प्लान्स लेने हैं, फाइनेंशियल प्लान 1, फाइनेंशियल प्लान 2। ऐसे ही एक बार फिक्स कॉस्ट 10,000 लेकर के चलोगे तो भी दो फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लस 1, फाइनेंशियल प्लान 2। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है विच वी आर सॉल्विंग राइट नाउ। तो इसमें 4 कॉलम्स बनाओगे आप एक इनकम स्टेटमेंट के, राइट? वो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, तो लेट अस चेक दैट इनकम स्टेटमेंट नाउ। देखो, पहले मैंने क्या करा, वर्किंग नोट नंबर 1 बना करके टोटल एसेट्स दे रखा है, एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो सेल्स निकाल दी मैंने 60,000 और वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60% क्वेश्चन में गिवन था। तो मैंने ये इनकम स्टेटमेंट बनाया जब फिक्स कॉस्ट 5,000 है तो 2 फाइनेंशियल प्लान, या फिर जब फिक्स कॉस्ट 10,000 है तो वापस से 2 फाइनेंशियल प्लान। और कैसे बनाया, तो सेल्स मैंने निकाल दी 60,000 चारों प्लान में, मतलब चारों केस में, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट 36,000 चारों केस में सेम आ जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन चारों केस में 24,000। अब माइनस फिक्स कॉस्ट, तो एक बार फिक्स कॉस्ट 5,000 लेनी है
तो ये मैंने पहले 2 केस में 5,000 ले ली, फिर बाकी के 2 केस में 10,000 ले ली। तो जब माइनस करा तो 80 आ गया 19 और उधर आ गया 14। फिर इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो पहले वाले प्लान में अगर आप चेक करोगे तो 10,000 का ही डिबेंचर है, तो 10,000 का 10% 1,000, और दूसरे वाले में 30,000 का है तो 30,000 इंटू 10% 3,000। ऐसे ही मैंने यहां पर लिख दिया। तो मेरे पास ईबीटी आ गया 18,000, 16,000, 13,000 और 11,000। आई बिलीव आप चेक कर पा रहे हो आराम से। वंस गॉट दिस, तो नाउ आई बिलीव अब हमारे को ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला पता है, तो आप वो कैलकुलेट भी कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज योर ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज विल बी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, और कंबाइंड लेवरेज विल बी ओएल इनटू एफएल। तो आप इसको 2 पॉइंट्स तक कैलकुलेट कर लोगे। And that is how you have solved your question number 1. Question number 2 onwards, now we are going to solve in next lecture.